श्री कृष्ण। आइए जीवन संग्राम में विजय के लिए गीता रूपी अमृत का पान करें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अतीत नहीं वर्तमान है और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में गीता के मार्गदर्शन से हमें जीवन की उलझन परेशानियों को दूर करने के लिए हमको मार्गदर्शन मिलता है। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 3। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, O teacher, this mighty army of the sons of Pandu, arrayed by the son of Drupad, thy wise disciple. दुर्योधन द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को कहे गए इस वाक्य में उसकी घबराहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही अपने गुरु आचार्य द्रोण पर व्यंग करते हुए कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई, अर्थात वह व्यंग करते हुए उन्हें उनके धृष्टद्युम्न के प्रति शत्रु भाव को जागृत कर रहा है। इसके पीछे कहानी छिपी हुई है। महाराज द्रुपद और आचार्य द्रोण एक ही गुरुकुल में सहपाठी थे, अच्छे मित्र थे। गुरुकुल की शिक्षा के बाद द्रुपद राजा बने। इधर आचार्य द्रोण की आजीविका का कोई आधार नहीं था। विवाह के उपरांत एक पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हो चुका था। गरीबी की अवस्था में एक दिन पत्नी ने उलाहना दिया कि आप तो कहते हैं कि मेरा मित्र द्रुपद राजा है, तो जाकर उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। ऐसे में जब साधारण वेश में द्रोण द्रुपद के महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से राजा को यह संदेश देने के लिए कहा कि राजा से कहो कि उनका मित्र द्रोण आया है, तो राजा द्रुपद ने उन्हें पहचानने से भी यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मित्रता बराबर वालों में होती है। द्रोणाचार्य अपमानित होकर वहां से लौट आए। उसके बाद जब उन्होंने भीष्म पितामह के कहने पर कौरव पांडवों को शिक्षा दी, तो शिक्षा पूर्ण होने पर जब राजकुमारों ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने का प्रस्ताव किया, तो उन्होंने राजकुमारों से राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बनाकर लाने को कहा। और राजकुमार तो नहीं, पर अर्जुन ने द्रुपद को हराकर उन्हें बंदी बनाकर आचार्य द्रोण के कदमों में ला खड़ा किया। आचार्य द्रोण ने द्रुपद को उनके अपमान की बात याद दिलाई और द्रुपद का आधा राज्य लेकर शेष आधा राज्य यह कहते हुए लौटा दिया कि अब हम बराबर हो गए। द्रुपद ने इस तरह अपमानित होने पर आचार्य द्रोण से इस अपमान का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की और यज्ञ किया। उसी यज्ञानुष्ठान से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था और यह जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने ही उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। और आज वही धृष्टद्युम्न महाभारत युद्ध में पांडव सेना का सेनापति बनकर युद्ध करने के लिए खड़ा था। दुर्योधन ने व्यंग करते हुए आचार्य द्रोण को इसी शत्रुता की बात याद दिलाई थी। निष्कर्ष है कि हमें सदैव शुभ, मधुर और हितकारी वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। न जाने कब, कहाँ, किसके प्रति की गई अपमानजनक बात भविष्य में हमारे लिए कब घातक बन जाए। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।